हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू बुक्स वाले भैया। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब की। ये वो किताब है जो मैंने हाल ही में ख़त्म करी और मेरी इस साल की सबसे फेवरेट बुक्स में से एक है। ये बुक है हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म इनसाइड द ट्रेडिशन व्यू बाय मेजर जनरल जी डी बख्शी। यहाँ जनरल बख्शी के नाम से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। वो टीवी न्यूज चैनल्स पर काफी आते हैं और अपने बेबाक व्यू पॉइंट्स के लिए, नजरिए के लिए काफी फेमस हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो ऑलमोस्ट 47 बुक्स लिख चुके हैं और 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिख चुके हैं। जी हाँ, तो ये है दोस्तों उनकी नई बुक हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म। दोस्तों इस बुक में वो बताते हैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ जो आपको जानना चाहिए हिंदुइज्म के बारे में, यदि आप हिंदू धर्म के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। वो बताते हैं कि एसेंस क्या है हिंदुइज्म के, हिंदू धर्म के मूल तत्व, हिंदुइज्म के साथ क्या चैलेंजेस हैं और क्या है हिंदू धर्म का फ्यूचर। तो आइए जानते हैं क्या बताते हैं जनरल बख्शी ऑन हिंदुइज्म। फ्रेंड्स, बुक की जो शुरुआत है उसमें वो बताते हैं अबाउट द एंटिक्विटी ऑफ हिंदू धर्म, कि हिंदू धर्म कितना पुराना है। वो बताते हैं कि कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग से ये सिद्ध हो चुका है कि हमारी जो हिंदू सिविलाइजेशन है वो लगभग 9 से 10,000 साल पुरानी है। जी हाँ, हम बात करते हैं अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लेकिन वो बताते हैं कि रिसर्च के अनुसार अब ये कहा जा सकता है कि हमारी जो हिंदू सभ्यता है वो इंडस वैली नहीं, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन है। जी हाँ, सरस्वती वैली, जिसको ब्रिटिशर्स ने और ऐसे के इंटेलेक्चुअल्स ने एक मिथिकल नदी कहा था, आज मेजर जनरल बख्शी बताते हैं कि वो एक मिथिकल नदी नहीं थी, वो एक वास्तव में एक नदी थी। जो कि उन्होंने ये भी बताया कि कार्बन डेटिंग से कहाँ वो भारत में फैली हुई थी, मोस्टली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और किस तरह से हम इस अपनी सिविलाइजेशन को जोड़ सकते हैं 9-10 हजार साल पुरानी सरस्वती नदी से। तो कहते हैं क्योंकि कॉलोनियल हिस्टोरियंस के अपने बायसेस थे, उन्होंने जितनी एंटिक्विटी समझी उन्होंने उससे ज्यादा नहीं समझा और अपने बायसेस के तौर पर वो एक थ्योरी लाए जिसे हम कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि हिंदुइज्म एक तरह से इंडिया में बाहर से आया था, इम्पोर्ट हुआ था, आर्यंस बाहर से आए थे। तो ये थ्योरी जो अंग्रेजों ने अपने समय में फैलाई और इंडियंस को एहसास दिलाया कि हिंदू धर्म ही कुछ नहीं था, सब बाहर से आया था और इंडिया का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इस थ्योरी का फर्दर प्रोपेगेट करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल करा इंडस वैली सिविलाइजेशन और उन्होंने सरस्वती वैली, सरस्वती नदी की संभावना को ही नकार दिया। हाउएवर अब वो कहते हैं कि हम रिसर्च के आधार पर बहुत सेफली ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म आराम से कम 9 से 10 साल पुराना है और जिसका आधार है सरस्वती नदी। इसके साथ साथ कहते हैं जो एक और आधार है हिंदू धर्म का वो है हमारे वेद, हमारे ग्रंथ। जी हाँ, 4 वेद जिसे हम कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि वेद जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार एक स्मृति है, यानी कि जो हियर किया गया, सुना गया, एक्सपीरियंस किया गया, उसके आधार पर ये वेद लिखे गए। उसको एक बुक के तौर पर नहीं बताते, जैसे आप कहें कि अगर बाइबल है या कुरान है या गीता है, ये वो किताबें हैं जो ओवर टाइम लिखी गई हैं, समझी गई हैं, वेरियस जिनकी इंटरप्रिटेशंस आई हैं और ओवर द ईयर्स ऑफ बुक्स रिफाइन हुई हैं। हाउएवर वेदास वो कहते हैं जो वेद हैं वही हमारे वेद और उपनिषद, जो कि वेदों का ही एक पार्ट है, वही है हमारे धर्म का मूल आधार। तो दोस्तों वेद और सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ साथ मेजर जनरल बख्शी एक बहुत मुख्य बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसमें कॉन्टिन्यूटी रही है। जो कुछ फाइंडिंग्स आज से हजारों साल पहले की मिली है, जिनको आप म्यूजियम्स में या पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो वास्तव में है वो ये बताते हैं कि इनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कैसे हमारा धर्म, संस्कृति, सभ्यता एक कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है जो उसी तरह से लगभग 9-10 हजार साल से चलती गई है, जिसके लिए वेरियस आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं जो इस बात को एक सत्य के तौर पर प्रमाणित करती हैं। इसके साथ साथ जब हिंदू धर्म एसेंस की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो वेदों पर बेस्ड है, वो सरस्वती सिविलाइजेशन उसका आधार है। इसके साथ साथ कहते हैं कि हिंदू धर्म को यदि समझना है कि वो क्या है तो उसके लिए एक वो टर्म बताते हैं फॉरेस्ट सिविलाइजेशन। जी हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म हमेशा से ही प्रकृति को, नेचर को एक दोस्त मानता है, एक वरदान मानता है और उनकी प्रिजर्वेशन के लिए हमेशा से काम करता आया है। और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म एक तरह से एक फॉरेस्ट बेस्ड सिविलाइजेशन है। जो भी हमारे युगदृष्टा रहे थे, हमारे संत रहे थे, उन्होंने वनों में जाकर तपस्याएं करी, उन्होंने धर्म को, दुनिया को, भगवान को समझा और उसके आधार पर आप देखते हैं कि कैसे अलग अलग फिलोसफिकल थॉट्स इमर्ज हुए। तो अगर आप कहेंगे किस प्रकार की सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, तो उनके विचार में कहना बिल्कुल सही होगा, ये एक फॉरेस्ट बेस्ड सिविलाइजेशन है। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के मूल आधार को, हिंदू धर्म के बेस को एस्टेब्लिश करने के बाद जनरल बख्शी आते हैं एक बहुत ही मुख्य बात पर, वो है कास्ट सिस्टम। जी हाँ, वो इस चैप्टर का नाम देते हैं द कर्स ऑफ कास्ट। तो सबसे पहले वो किसी भी कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी को जस्टिफाई नहीं करते, कास्ट बेस्ड वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करते, और वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कर्स है हिंदुइज्म पर। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि ये समझने के लिए कि ये सब क्या है, हमें एक हिंदू धर्म को पहले समझना होगा और कास्ट को समझना होगा। दोस्तों कहते हैं कि कास्ट जो है वो एक, पहली बात, एक हिंदू धर्म का टर्म ही नहीं है, वो एक पोर्टुगीज टर्म है जो कि इम्पोज किया गया बाहर से। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में कास्ट शब्द नहीं हो जाता, हिंदू धर्म में वर्ण विभाजन था, जो कि वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और साथ में बताते हैं कि कास्ट सिस्टम को बल मिला
अंग्रेजों के टाइम में जब सर हर्बर्ट रिजली ने कास्ट बेस्ड सेंसस कराने स्टार्ट करे, क्योंकि उन्होंने इस वीकनेस को समझा, स्पेशली 1857 के रिवोल्ट के बाद, कि यदि भारत पर राज करना है तो हिंदू धर्म को तोड़ना होगा। उन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस कराए और कास्ट की जो ये डिवाइड है, खाई है, इनको फर्दर बढ़ाया। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि हिंदू धर्म के जो मूल तत्व, जिसमें सिर्फ 4 ही वर्ण आते हैं, इसके अलावा जिसको भी आप कहते हैं जाति, जो कि हम अक्सर इक्वेट करते हैं जातीय प्रथा या बिरादरी को, जातीय बिरादरी सब अलग अलग टर्म्स है और उनका एक अलग अलग स्थान रहा है भारत की सभ्यता में। वो कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं कि क्योंकि हिंदू धर्म में लोगों को फ्रीडम है एज पर अपनी जाति, अपने नेचर के, अपने स्वधर्म के हिसाब से मूव करने की, वो ये बताते हैं कि ये जो सिस्टम रहा है उसने धर्म को एक वे में जीवित रखा जब हमारे धर्म पर कई तरह के आक्रमण हुए। इसके साथ साथ बहरहाल ये साफ कहते हैं कि जाति प्रथा या जो ये डिविजन्स हमने बना रखी सोसाइटी में, आज के समय में शायद उसका वो इस्तेमाल नहीं है, वो व्यवस्था क्योंकि हजारों साल पहले के हिसाब से थी, तो वो किसी भी वे में आप देखेंगे कि कास्ट सिस्टम को और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई नहीं करते, और वो बिल्कुल कहते हैं कि वो समय है कि हमें इन सब डिवीजन से ऊपर उठने की जरूरत है। इसके साथ साथ जब वो कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो वो एक और साथ में हिंदू धर्म के बहुत बड़े चैलेंज के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि कैसे हमारा धर्म, जो कि एक वनों का धर्म था, फॉरेस्ट बेस्ड सिविलाइजेशन थी, वो मूव हुआ मंदिरों की तरफ, और मंदिरों के साथ मूव होने के साथ साथ हिंदू धर्म में बहुत सी बुराइयां उत्पन्न होने लगी, ऐसे इविल्स उत्पन्न होने लगे। मंदिरों में जो सिस्टम बदल गया, तपस्या से ज्यादा मंदिरों में धन पर, मंदिरों में हेडोनिज्म जिसे वो कहते हैं, और चार्वका जो एक थॉट प्रोसेस रहा था, चार्वकास जो एक उनका अलग व्यू था हिंदुइज्म के बारे में, वो हिंदू धर्म के त्याग तपस्या को महत्व नहीं देते थे। वो देते थे कि आप अपनी लाइफ को जिए, जिसका अक्सर हम देखते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नॉर्म्स पर। तो वो कहते हैं कि इस तरह की बुराइयां हिंदू धर्म में आने लगी, और ये वो वक्त था जबकि आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने केवल 32 साल की आयु तक वो जिए और उन्होंने हिंदू धर्म को रिवाइव करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज जिस तरह से हिंदुइज्म देखते हैं, वो कहते हैं कि बहुत हद तक वो आदि शंकराचार्य के प्रयासों की वजह से ही हमारा धर्म जीवित रह पाया। इसके साथ साथ तो बताते हैं कि आदि शंकराचार्य के बाद कौन कौन से थॉट फिलोसफर्स, कौन कौन से रिफॉर्मर्स आए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, श्री अरबिंदो, ऐसे बहुत से संत आए जिन्होंने अपने अपने वे में हिंदुइज्म को शेप करा और उसको एक ज्यादा बेहतर धर्म बनाया। दोस्तों, इन चैलेंजेस के साथ साथ जनरल बख्शी बताते हैं कैसे कैसे इन्वेजन्स रहे भारत पर, चाहे वो मुगल्स रहे, चाहे वो मंगोल्स रहे, और भी बहुत देशों से बहुत से इन्वेडर आए जिन्होंने भारत की संस्कृति को बदला, जिन्होंने धर्मांतरण करे, बहुत सा कत्लेआम हुआ। ये एक साथ में बहुत बड़ा चैलेंज, जिसके बारे में डिटेल में लिखते हैं कि कैसे कैसे हिंदू धर्म ने और अलग अलग चैलेंजेस को फेस करा। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, वो ये है कि जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था उसके बारे में बताते हैं कि ना केवल ब्रिटिशर्स ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करा, बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक रूप से भी कमजोर करा। यह ब्रिटिश का एजेंडा सिर्फ भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने का नहीं था, भारत को हर एंगल से एक वीक स्टेट बनाने का था। उन्होंने संस्कृत पढ़ानी ऑलमोस्ट बंद करी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज इम्पोज करी, अपना सिस्टम इम्पोज करा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हिंदू जो है वो अपने ही हिंदू धर्म से विलीन होता गया। इसके साथ साथ वो बताते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरी हमारे इतिहास को अपने ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का मैं एग्जाम्पल पहले ही दे चुका हूं, और बहुत से भारतीयों के मन में अपने ही धर्म, कल्चर, समाज के प्रति एक घृणा की भावना भरी। इसके साथ वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद भी दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस, लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस रहे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का ही एजेंडा को आगे बढ़ाया, और हिंदुइज्म, खासतौर पर हिंदूज अपनी सही संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं ले पाए। दोस्तों, बुक के लास्ट पार्ट में बताते हैं कि कैसे 2014 के बाद कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हुई। तो उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि हिंदुओं को राम मंदिर वापस मिला। जी हाँ, वो इन बातों पर इंसिस्ट करते हैं कि यदि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसके रिवाइवल की बात करते हैं, तो रिवाइवल के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें हिंदू धर्म के बेसिक्स पर ही दोबारा जाना होगा। तो और जैसा मैंने कहा, वो वेद और एक फॉरेस्ट बेस्ड सिविलाइजेशन को खास एम्फेसिस देते हैं। इसके साथ साथ वो बात करते हैं कि एक हिंदू के तौर पर हमें ही एनलाइटेंड होने की, हमें ही अवेयर होने की बहुत जरूरत है कि हमारा धर्म क्या है, और हम सब अपने धर्म के प्रति जागृत हो। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल जैसा मैंने कहा, इसको मैं सिर्फ एक बुक नहीं कहूंगा, मैं इसको एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया कहूंगा। ना सिर्फ जनरल बख्शी ने हिंदू धर्म की एसेंस के बारे में बताया है, उन्होंने बहुत से ऐसे हिंदू धर्म के इतिहास के तथ्य, उनके चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बताया है जो अभी तक मैंने जितना बुक्स पढ़ी है उसमें मुझे नहीं मिला। तो ये सिर्फ एक इतिहास नहीं है। मैं इस बात के लिए जरूर तारीफ करूंगा जनरल बख्शी की, उन्होंने वास्तव में हिंदू धर्म को समझा है और अपने जो पर्सपेक्टिव्स रखे हैं वो वास्तव में ही काबिल तारीफ हैं। यदि आप जानना चाहते हैं हिंदुइज्म के बारे में, और यदि जैसा मैंने कहा आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, तो दिस इज अ बुक विच आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।